Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back with a new pack. In today's video, we will be talking about word phrase. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड फ्रेज। जैसे हमने पहले ही फ्रेज को डिस्कस किया है कि फ्रेज क्या है। सो फ्रेज combination of certain words or related words जो कि एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती। अच्छा, अब वर्ड फ्रेज क्या है? ओके, ग्रुप ऑफ related words, a group of related words। related words से हमारी मुराद है वो अल्फाज जो एक दूसरे के साथ जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मीनिंग बिल्कुल सही होती है। और इससे मुराद हमारे पास जो है एक और चीज़ भी हो सकती है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स है, ठीक है, और ये रिलेटेड वर्ड्स consisted of a हेड। इसमें एक हेड होगा जो कि वर्ब होगा एंड सम अदर वर्ब्स, और कुछ दूसरे वर्ब्स भी होंगे। दूसरे वर्ब से हमारी मुराद ऑक्सिलरीज हैं, यानी जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब या तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दोनों अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एक तो हमारे पास हेड होगा जो कि एक वर्ब होगा, ठीक है, और इसके साथ दूसरे अल्फाज होंगे और वो अल्फाज भी क्या होंगे? वर्ब होंगे। अगरचे वो हेल्पिंग वर्ब्स हो या ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या जो है मॉडल वर्ब्स हो, ठीक है जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ब्स होने चाहिए। अब चले एक एग्जाम्पल बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I can play cricket. I can play cricket. I is the subject of the sentence. can जो है हमारे पास मॉडल वर्ब है, ये आपके पास मेन वर्ब है, और क्रिकेट आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो हम तो असल में बात कर रहे हैं वर्ब फ्रेज की, ठीक है। अब वर्ब फ्रेज यहाँ पे क्या है? वर्ब फ्रेज यहाँ पे है कैन प्ले। कैन प्ले आपके पास क्या है? वीपी, वर्ब फ्रेज, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी तरह बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे शी हैज बीन studying psychology for 3 years. She has been studying psychology for 3 years. तो she आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स है, ये जो है स्टडीइंग मेन वर्ब हो गया, साइकोलॉजी आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास मॉडिफायर है या एडजंक्ट्स भी हम इनको कह सकते हैं। अब हमारा काम तो वर्ड फ्रेज है, वर्ड फ्रेज को जानना। तो शी हैज बीन स्टडीइंग, शी हैज बीन स्टडीइंग, इन तीन अल्फाज को जब हम एक साथ मिला लेते हैं तो ये आपके पास एक वीपी बन जाता है, यानी वर्ड फ्रेज बन जाता है, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वर्ड्स गिव्स अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड फ्रेज, ठीक है जी। तो जब भी आपके पास ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब इकट्ठे आ जाए वो आपके पास वर्ड फ्रेज होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्ब प्लस
ऑक्सिलरीज। सिंपल डिफिनेशन आपके पास ये हो गया, ठीक है जी। वर्ब प्लस ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरीज में मॉडल भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी आती है, तो इसलिए हम ऑक्सिलरीज लिखेंगे। So this was a brief introduction, a brief discussion about this very topic, word phrase. I hope you have got the main idea. Still, if there is any problem, you can go to the comment section और आप मुझे बता सकते हैं कि problem क्या है, and we can come up again with the next video in order to cover the things which are missing. Thank you so much and subscribe for more.